हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। तो इसमें हम लोग ने बहुत सारा चीज़ जो है वो पढ़ लिए थे। अब हम लोग जो है अपने टॉपिक पे आते हैं और वो देखते हैं। हम लोग इसमें जो है वाटर फॉल तक जो है वो पढ़ लिए थे। वर्क ऑफ रिवर में जो है वो वाटरफॉल जो है वो कैसे बनता है, इसके बारे में जो है वो हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग जो है वो आगे देखते हैं जो और चीज़ जो है वो कैसे बनता है। तो उसके बाद जो है वो आता है मेंडर्स। तो ये जो है वो कैसे बनता है और ये जो रिवर जो है वो ऐसे मुड़ कैसे जाता है। रिवर जो है वो सीधा बहना चाहिए, लेकिन ये जो है वो मुड़ मुड़ के बह रहा है। ये क्यों बहता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का मेंडर्स के बारे में पढ़ना है, जो ये होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसे बनता है। तो मेंडर जो है वो सिंपल समझे तो मेंढर कैसे बनता है, ये हम एकदम सिंपल है। इसको हम लोग कैसे एकदम आराम से जो है वो समझ जाएंगे। तो मेंढर बनता कैसे है, जब रिवर जो है वो सबसे पहले कहाँ से आता है, वो रिवर जो है वो पहाड़ से आता है। तो पहाड़ से जो है वो ऊंचाई से जो है वो नीचे जा रहा है, तो रिवर का जो है वो स्पीड जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो उस स्पीड से जो है वो रिवर नीचे की ओर आते हैं, तो पहाड़ पे जो है वो रिवर सीधा बहता है। उसके बाद जो प्लेन एरिया में रिवर आता है तो वो रिवर जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ऊंचाई तो नहीं है, तो वो स्लो हो जाता है। तो वो धीरे धीरे जो बहना स्टार्ट करता है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे बहना स्टार्ट करता है, तो वो जो है वो टर्न और ट्विस्ट जो है वो लेना स्टार्ट कर देता है, मतलब मुड़ना अपने आप जो है वो स्टार्ट कर देता है। और ये जो मुड़ता है उसके बाद जो इस किनारे वाले को जो है वो हम लोग मेंडर्स कहते हैं। तो रिवर जो है वो ऊंचाई से जो है प्लेन एरिया में जब आया तो उसका स्पीड जो है वो स्लो हो गया। अब स्पीड स्लो हो गया तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न लेना स्टार्ट कर देगा, वो मुड़ना स्टार्ट कर देगा। और वो जो मुड़ता है उसके किनारे वाले को जो है वो हम लोग मिएंडर्स बोलते हैं। तो मिएंडर्स जो है वो कैसे बनता है ये हम लोग समझ गए। तो मिएंडर कैसे बनता है ये हम लोग ने देख लिया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सबो लेक के बारे में। तो ऑक्सबो लेक जो है वो कैसे बनता है। ऑक्सबो लेक मतलब पहला वर्ड क्या है, ऑक्स। तो ये बैल जैसा कुछ है। तो हाँ, ये बैल इसलिए यहाँ पे दिया गया है ऑक्स, क्योंकि ये बैल के ऊपर जो उगा रहता है सेम उसी तरह जो है यहाँ पे ऑक्स वो लेक जो है यहाँ पे वैसे सेम में हम लोग आप पढ़ेंगे ऑक्सबो लेक के बारे में। तो ऑक्सबो लेक जो है वो बनता कैसे है। तो ऑक्सबो लेक का जो है पहला लेटर आता है ऑक्स। तो ये कुछ जैसे लग रहा है ऑक्स से जो बैल से जो है वो रिलेटेड है। तो हाँ, ये बैल से इसमें जो है वो बैल के पीठ पे जो उगा होता है वही सेम इस रिवर लेक का जो है वो सेप सेम उसी टाइप का जो है वो होता है, इसलिए इसको जो है वो ऑक्सबो लेक बोल दिया गया है। तो ये ऑक्सबो लेक जो है वो बनता कैसे है ये हम लोग अब देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑक्सबो लेक जो है वो बनता कैसे है। तो पहले जो है वो नदी जो है वो ऐसे बहना स्टार्ट किया टेढ़ा। तो अब क्या होता है, नदी जो है वो बहना स्टार्ट करता है तो अपने साथ जो है वो सेडिमेंट लेके आता है। तो वो सेडिमेंट जो है वो लेके आता है और किनारा में जो है वो जमा करना स्टार्ट कर देता है। प्लेन एरिया में जो है जो नदी है वो पहाड़ से सेडिमेंट लेके आया और प्लेन एरिया में जो है वो जमा करना स्टार्ट कर दिया। तो सेम वही प्लेन एरिया में जब ये नदी आता है तो उसके बाद ये सेडिमेंट जमा करना स्टार्ट कर देता है। तो ये मुड़ा हुआ नदी है, तो ये जो सेडिमेंट लेके आता है तो वो कुछ कुछ सेडिमेंट जो है वो ये नदी में यहीं पे जो है वो छूट जाता है। तो ये यहाँ पे जो है वो छूट गया नदी, तो ये एक ब्लॉक बना लेता है। यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक हो गया। तो ये पार्ट जो है वो नदी से जो है वो अलग हो जाएगा। ये पार्ट जो है वो नदी से अलग हो जाएगा और नदी जो है यहाँ से जो है वो ये सेडिमेंट जो है वो ब्लॉक कर देगा, नदी को बहने से जो है वो यहाँ से रोक देगा। तो ये नदी जो है यहाँ से मुड़ जाएगा और ये अपना अलग रास्ता बना लेगा और जो है इस लेक को जो है वो अलग छोड़ देगा। तो ये इसी लेक को जो है हम लोग ऑक्सबो लेक बनते हैं, क्योंकि इसका शेप जो है वो ऑक्स के पीठ पे जो होता है उसके जैसा है, इसलिए हम लोग इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो ऑक्सबो लेक जो है वो सेम ऐसे बनता है, यहाँ पे सेडिमेंट्स हो गया तो अब ये अलग हो गया, तो नदी जो है वो अपना अलग से बहना स्टार्ट कर देगा और ऑक्सबो लेक जो है वो अलग हो जाएगा नदी से और इसका नाम जो है वो पड़ गया ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक ऐसे फॉर्मेट होता है।
हम लोग ने देखा जो है वो मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं फ्लड प्लेन के बारे में। फ्लड प्लेन जो है वो क्या है? फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़। तो ये फ्लड प्लेन क्या होता है? तो ये फ्लड प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं फ्लड प्लेन बनता कैसे है। तो देखिए फ्लड प्लेन बनता कैसे है। तो कोई भी नदी जो है वो आ रहा है बहते, प्लेन एरिया में जो है वो नदी बहते बहते आ रहा है। तो रेनी सीजन में क्या होता है, ये जो नदी है ये बह के आ रहा है। तो रेनी सीजन में यही क्या होगा, नदी में जो है वो एक्स्ट्रा पानी जाएगा, तो इससे नदी जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। और नदी जो भी ओवरफ्लो होगा तो ये अपने जितना में वो बह रहा है उससे ज़्यादा एरिया और लेगा। तो जैसे ये नदी इतना में बह रहा है, इतना एरिया में जो है वो नदी बह रहा है, तो ये ओवरफ्लो जब भी रेनी सीजन में होगा तो ये और एरिया जो है वो मांगेगा। तो ये इसके लिए जो है वो और एरिया लेगा। तो ये जो है नदी इतना ही एरिया में बह रहा है, अब जो है वो इसमें ओवरफ्लो वाटर हो गया तो ये और ज़्यादा एरिया लेगा। तो अब ये नदी जो है ये इतना एरिया ले लिया, ये जो है वो इतना एरिया ले लिया। तो ये पूरा रिवर है और ये पहले जो था ये कुछ इतना ही एरिया लेता था। अब वापस ये रेनी सीजन में तो इतना एरिया लेगा, फिर वापस रेनी सीजन जब बीत जाएगा तो ये नदी जो है वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट कर देगा। और सूखते सूखते जो है वो वापस पहले जैसे बहता था अब उस शेप में जो है वो रिटर्न आ जाएगा। पहले इसमें से था, रेनी सीजन में वही चेंज होके यहाँ पे चला गया, फिर वापस जो है वो सूख जाता है पानी, तो उसके बाद रिटर्न जो है वो यहाँ पे आ गया। तो इस शेप में आ गया। अब ये नदी बहने लगा तो ये जितना एरिया जो है वो ओवरफ्लो होने के बाद जो लिया था उसी को हम लोग जो है वो फ्लड प्लेन बोलते हैं। तो ये जब वापस जो रेनी सीजन आएगा तो वो इतना ही एरिया जो है वो लेगा। अगर ज़्यादा रेनी सीजन हुआ तो ये ओवरफ्लो और हो जाएगा, तो फ्लड प्लेन जो है वो और बड़ा बन जाएगा। तो फ्लड प्लेन जो है वो ऐसे बनता है। अब जो है वो लीव्स क्या होता है, तो फ्लड प्लेन जो आया, फ्लड जो है वो नदी का ओवरफ्लो जो हुआ तो नदी अपने साथ सेडिमेंट लेके आता है। तो पहले जो है वो नदी सेडिमेंट्स अपने यहाँ पे जमा करता था किनारा में, अब जो है वो नदी ओवरफ्लो हो गया तो नदी तो बहना रुका नहीं, तो नदी अभी भी बह रहा है तो वो अपने साथ सेडिमेंट लेके आ रहा है। अब जो है वो सेडिमेंट कहाँ जमा करेगा, ये बड़ा नदी जो बन गया है वहाँ पे साइड में जो है वो सेडिमेंट को जो है जमा करेगा। अब सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा होने लगा तो यहाँ पे एक बड़ा सा बन गया किनारा। तो अब जो है वो ये किनारा बन गया है और फिर वापस जो रिटर्न इस शेप में जाएगा नदी, तो ये किनारा जो है वो यहीं रह जाएगा और नदी अपना छोटा वाला जो नदी बनेगा वो अपना आप किनारा बना ले लगेगा। तो ये जो किनारा बना है उसी को हम लोग लीव्स बोलते हैं। जो ओवरफ्लो होने के बाद नदी जो है वो बनाता है उसी को हम लोग लीव्स बोलते हैं। ये समझ में आ गया। तो वर्क ऑफ रिवर में हम लोग का आखिरी टॉपिक है डेल्टा। तो ये डेल्टा जो है वो कैसे बनता है तो ये हम लोग देखेंगे। तो डेल्टा कैसे बनता है ये हम लोग देखेंगे। तो कोई रिवर जो है वो बहते बहते आ रहा है, तो जब भी वो माउंटेन से जो है वो पहाड़ से जो है वो बहना स्टार्ट करेगा तो उसका स्पीड जो है वो बहुत तेज रहेगा। और वो जो ही वो प्लेन एरिया में आएगा तो उसका स्पीड जो है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट कर देगा। तो पहाड़ में उसका स्पीड बहुत ज़्यादा तेज था क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, तो यहाँ पे स्पीड उसका ज़्यादा था। फिर उसके बाद जो है वो नीचे आया प्लेन एरिया में तो उसका स्पीड कम हो गया। तो जितना आगे वो जाएगा प्लेन एरिया से आप कोस्टल एरिया में जाएगा समुद्र में मिलने के लिए, तो वो जो है उसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा। तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो नदी जो है वो अपने साथ क्या लेके आता है, सेडिमेंट लेके आता है। अब वो सेडिमेंट को क्या करेगा, वो उसके पास इतना पावर नहीं रहेगा जो वो सेडिमेंट को जो है वो आगे और घसका के ले जा सके। तो उसके लिए वो क्या करेगा, सेडिमेंट को जो है वो बीच में जो है वो छोड़ देगा। तो यहाँ से नदी मेन रिवर जो है वो आ रहा है बहते बहते, तो इसके बाद जो है वो उसके पास कोस्टल एरिया में जो ही आएगा तो उसका पावर जो है वो स्पीड बहुत कम हो जाएगा। तो वो स्पीड जो ही कम होगा तो वो सेडिमेंट को जो है वो बीच में वो छोड़ देगा। तो यहाँ से नदी बहते आ रहा है तो बीच में जो है वो सेडिमेंट को जमा कर दिया, तो यहाँ पे उसके लिए ब्लॉक बन गया। तो यहाँ से आगे वो जो है वो नीचे नहीं जा पाएगा, तो यहीं पे जो है वो सेडिमेंट सब जमा करते गया तो ये जो है इसके लिए ब्लॉक बन गया। तो अब जो नदी जो बहेगा उसके बाद वो पूरा इतना एरिया ना लेके छोटा छोटा नदी बन जाएगा। तो क्योंकि बीच में सेडिमेंट्स आ गया है तो ये नदी बन जाएगा। तो जैसे ये नदी समुद्र में जाके मिल गया, ये इसको
डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो इसको जो है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैसे बनता है हम लोग ये समझ गए। तो कुछ सेडिमेंट्स जो है वो इससे जो है वो आगे आ गया, तो यहाँ पे जो है वो सेडिमेंट्स जमा हो गया, तो ये नदी को और डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। तो ये मेन रिवर से जो है वो और सारे रिवर जो है वो डिवाइड होते गए, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। और ये सब जाके जो है वो सी में मिल जाएगा, और इसी को जो है वो हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा कैसे बनता है ये हम लोग ने देख लिया। तो हम लोग ने वर्क ऑफ ए रिवर के बारे में पढ़ लिया, जो रिवर जो है वो लैंडफॉर्म बनाने में क्या सब काम करता है, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।